हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है और एनसीईआरटी सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। और ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि क्लास 6 to 12 के वन लाइनर क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेंगे। क्लास 6 to 12 के ये सारे क्वेश्चन है। अभी तो स्टार्टिंग है, यानी कि क्लास 6 के एनसीईआरटी अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके TRE 4 के लिए और TRE 4 और BPSC जो 70th BPSC देंगे उनके लिए। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट दे रखा है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो कि अस्थायी थे, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष का नाम अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्लैंक तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशन प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन, जिसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि ब्लैंक वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री का नाम था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो पेश किया गया था वो RK शनमुखम सेठी के द्वारा किया गया था। RK शनमुखम सेठी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है ये भारत का है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लैंक को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। तो भारत का सर्वोच्च कानून जो है भारतीय संविधान को माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान ब्लैंक को लागू हुआ। तो भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत जो है ये एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब यहाँ पूछ रहा है तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, इसे गणतंत्र बोलते हैं।
नेक्स्ट में दे रखा है कि संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो ये कहा गया है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा ये लाइन कहा गया है। संविधान सभा के बारे में कहा गया है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ये कहा गया है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिनमें शामिल थे 15 महिलाएं जिनमें शामिल थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्तलिखित संविधान पर 15 महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट है कि भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा भारत का मूल रूप संविधान उनके हाथों लिखा गया था। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई जिसे अब कहा जाता है सदन भवन का केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। तो संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारत का संविधान है। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है ये भारत देश का है। नेक्स्ट दे रखा है कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है। संविधान सभा को भंग कर दी जाती है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान संसद सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या पूछ रहा है कि कितनी थी, तो 389 थी। नेक्स्ट है वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। 1946 से लेकर 1947 तक वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर नाम है। नेक्स्ट है कि मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। मूल हस्तलिखित जो भारतीय संविधान था उसके प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। नेक्स्ट है कि ब्लैंक के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। तो नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया नीति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम के द्वारा। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में ब्लैंक देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद के देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता जिसको बोलते हैं संवैधानिक सलाहकार थे श्री बी एन राव जो थे भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता थे। नेक्स्ट है कि 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसके द्वारा है दिया गया है था, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1939 में
घोषणा किया गया था कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ये महात्मा गांधी के द्वारा घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।